अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस प्रोग्राम को करेंगे जिसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की। फार्मूला गिवन है लेकिन मैं आपको डेराइव करके बताऊंगी ताकि आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ना पड़े, और गिवन ना भी हो तो आपको पता हो कि इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है। उसके बाद हम इसके लॉजिक को भी अच्छे से साथ साथ समझ आएंगे। तो लॉजिक की बात करें, हमें ऑलरेडी पता है, मैं ऑलरेडी काफ़ी मरतबा आपको बता चुकी हूँ कि लॉजिक में सबसे अहम चीज़ ये होती है कि हमें गिवन क्या है, हमें जो वैल्यू मिल सकती है, कहाँ कहाँ से मिल सकती है, यूज़र इनपुट करेगा या फिर वो कोई कांस्टेंट होगी, उन्हीं वैल्यू का हम इस्तेमाल करते हुए कुछ ना कुछ कैलकुलेट करेंगे। और जो हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने का मकसद ये होगा कि जो फाइनल चीज़ हमारे पास आ जाए वो हमारी आउटपुट आ जाए और हम उसे डिस्प्ले करवा सकें। तो ये एक सिनेरियो रहता है किसी भी लॉजिक को बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमें स्टेटमेंट में पता चल रहा है कि हमने कैलकुलेट करनी है फाइनल वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब यहाँ पर उसने कहा कि इनपुट क्या लेनी है आपने यूजर से। एक तो आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल रही है, यानी ये यूजर इनपुट करेगा कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, और जैसे ये यूजर एंटर करेगा तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। अब जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हमने क्या करना है, कहीं ना कहीं स्टोर करवाना है कि नहीं, स्टोर करवाना है। तो स्टोर करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस नाम का ही कोई ना कोई वेरिएबल बना देंगे। कोई भी आप नाम रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि एक वेरिएबल का नाम रखेंगे हम, ताकि जो वैल्यू यूजर एंटर करें वो उस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो सके। उसके बाद उसने कहा जो एक्सेलरेशन है, ये भी वैल्यू जो है ये भी आपको गिवन होगी। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल होगा। हम एक वेरिएबल बनाएंगे और यूजर से जो वैल्यू लेंगे वो इसके अंदर स्टोर करवा देंगे एक्सेलरेशन की। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको जो टाइम है वो भी गिवन होगा, यानी टाइम भी हमें इनपुट में मिलेगा। तो हम टाइम, जो वैल्यू मिलेगी टाइम की, उसको भी क्या कहीं ना कहीं स्टोर करवाएंगे। तो वेरिएबल लेंगे उसका भी एक, ताकि जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो उस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाए, और फिर हम उन वैल्यू का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ कैलकुलेट कर पाए और उसी कैलकुलेशन से हम आउटपुट निकाल पाए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो ये फार्मूला इन्होंने दिया है, ये फार्मूला डराइव कैसे हुआ है। इसी फार्मूले को हम डराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है ये क्या होता है। अगर आपको इसकी समझ आ गई तो आपको इस फार्मूले की भी समझ आ जाएगी। तो फर्ज करें कि आपका एक दोस्त है, ये उसका, आपके दोस्त का क्या है जी, एक घर है। यहाँ पर हम थोड़ा छोटा मोटा बना लेते हैं, चलें जी, ये आपके दोस्त का घर है, यहाँ पे आपका घर है जी। जैसा भी मुझे आता है इसी को समझ लें। चलें जी, ये आपके दोस्त का घर है, ये पॉइंट ए है यानी उसका घर है। आपका जो घर है वो बी गली में है, ये पॉइंट बी है। आपके दोस्त के पास एक बाइक है, तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी बाइक बना देती हूँ, हो सकता है सही बन जाए। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं एक बाइक बनाने की। तो ये क्या है, हमारे पास एक बाइक है। जल्दी से मैं इसे कर दूँगी। ड्राइंग मेरी कुछ खास है नहीं, बस आपने समझना है। बहुत ही अजीब किस्म की बाइक बनी है। चलें जी, फर्ज करें ये बाइक है आपके दोस्त की, वो बाइक साइकिल है ये। तो वो इस साइकिल पर बैठ के आपके घर की तरफ आ रहा है। आपका दोस्त भी कह रहा होगा कि ये कौन सी बाइक आप मुझे दे रहे हैं। तो ये साइकिल है, तो इस साइकिल पे बैठ के वो यहाँ पे आएगा। तो रास्ते में क्या कर रहा है, शुरू में उसने बहुत स्पीड तेज की, स्पीड उसकी तेज थी। फिर रास्ते में थोड़ा सा वो आस्ता हो गया, सड़क ऐसी थी आपके घर की, फिर उसको सही सड़क मिली, उसने फिर स्पीड तेज की। तो अब क्या कर रहा है वो, कहीं पे उसकी स्पीड ज्यादा है, कहीं पे कम है, यानी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। इसी को हम कहेंगे एक्सेलरेशन। टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने तक जितना टाइम लगा और उस टाइम में जो जो चेंज आया है वेलोसिटी में, उसको हम क्या बोल देंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो एक्सेलरेशन का यहाँ पर अगर मैं फार्मूला बना दूं, अभी जो हमने पढ़ा, ए लिख देती हूँ एक्सेलरेशन को मैं, कि हमने कहा कि जो चेंज आ रहा है ना वेलोसिटी के अंदर, किसके साथ, टाइम के साथ साथ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, उसको हम एक्सेलरेशन कह रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास चेंज है वेलोसिटी का, इसका फार्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी, जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी बन रही थी, और इनिशियल वेलोसिटी को आपने उसमें से माइनस कर देना है टाइम के साथ साथ, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब ये टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए इस तरह से बन जाएगी वी एफ माइनस वी आई। यहाँ पे माइनस हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा। तो यही तो हमारे पास फार्मूला है जिसको मैंने डिराइव कर दिया है, और VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। मेरी कोशिश होती है कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल करके हर चीज़ को डिलीवर करूं ताकि आपको अच्छे से उसकी समझ आ जाए। और अगर आपको समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने कर दिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आगे चलते हैं। तो हमने फार्मूला तो देख लिया, अब हमें समझ भी आ चुकी है कि VI की वैल्यू हम लेंगे यूज़र से, यूज़र इनपुट करेगा, इस वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कर देनी है। A की वैल्यू A नाम का कोई वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर स्टोर कर देंगे। टाइम की वैल्यू कोई T नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर स्टोर कर देंगे। अब क्या होगा कि इस वेरिएबल के अंदर भी वैल्यू है, इसके अंदर भी वैल्यू है, इसके अंदर भी वैल्यू है। डायरेक्ट ये फार्मूला लिखेंगे, जो वैल्यू इसके अंदर है वो यहाँ पे कैलकुलेट होगी, जो A के अंदर है वो कैलकुलेट होगी, यानी सारी की सारी वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद इसको असाइन हो जाएंगी। यानी फाइनल वेलोसिटी के लिए भी हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत होगी ताकि वो वैल्यू जो भी यहाँ पे कैलकुलेट हो वो जाके इस वेरिएबल को असाइन हो जाए, यानी इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाए। तो बाद में हम क्या करेंगे, फिर इसी फाइनल जो वेरिएबल है या आप कह सकते हैं वेलोसिटी है, इसको करवा देंगे डिस्प्ले, यानी शो करवा देंगे, और हमारा लॉजिक हो जाएगा कंप्लीट। तो लॉजिक तो हमने बना लिया है, अब इसको हमने स्टेटमेंट में कैसे लिखना है तो स्टेटमेंट में भी आपको समझा देती हूँ, और उसके बाद आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी से करनी है। अब यहाँ पे देखेंगे शुरू का हमें पता है कि ये वाला सिंटैक्स नहीं होता, कौन सा होता है उसकी प्रैक्टिस हमने ऑलरेडी कर रखी है। उसके बाद यहाँ पे इंट है, इंट एक डाटा टाइप है, हमें पता है इंटीजर या न्यूमेरिक वैल्यू के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और डाटा टाइप के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। मोटा मोटा कहूँ तो आपको पिछले चैप्टर्स आने चाहिए। अब यहाँ पर हमने जो वेरिएबल मैंने आपको बताए थे ताकि उनके अंदर हम वैल्यू को रख सकें, हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिए हैं। तो स्टार्ट में हम सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं कि हमें पता चल जाता है कि हमें जो भी वैल्यू मिलेगी हम उसे कहीं ना कहीं रखने वाले हैं, तो वैल्यू की जगह पहले बना देते हैं। अब वो वैल्यू जाके इनके अंदर स्टोर हो सकती है। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट के थ्रू यूजर को बताएंगे कि तुम इनिशियल वेलोसिटी एंटर करो यहाँ पे, ताकि उसे पता हो, वो ये ना उस दर टाइम एंटर करते, तो हम उसे बता रहे हैं कि इस वक्त तुमने ये वाला एंटर करना है, तो वो इनिशियल वेलोसिटी को एंटर कर देगा। और सी इनके जरिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सी इनका मकसद ये है कि जो भी यूजर एंटर करेगा वो इस नाम के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, उसको एक्सेलरेशन को एंटर कर दे तो वो A नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। टाइम को कहेंगे तो वो T नाम के वेरिएबल के अंदर जाके वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो सारी वैल्यूज आ चुकी हैं और फार्मूला हमने डेराइव किया है। रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना, बाज़ औक़ात क्या होता है आपको ये गिवन नहीं होता, क्योंकि ये बच्चों वाली गेम है। ठीक है, आपको गिवन दे दिया तो आपने सब कुछ कर लिया, गिवन नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, अच्छे से इसको समझना है। तो यहाँ पर हम सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू डबल कोट के अंदर वैल्यू को शो करवा रहे हैं यूजर को, ताकि उसे पता चल जाए कि हम शो क्या करवाने वाले हैं। ये जो वैल्यू उसे शो होगी इस वेरिएबल के अंदर की, उसे समझ हो कि ये फाइनल वेलोसिटी है। उसके बाद हम वेरिएबल लिखेंगे। वेरिएबल का मतलब यहाँ पे ये है, क्योंकि ये डबल कोट में नहीं है, तो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू यहाँ पे असाइन हुई है कैलकुलेट होने के बाद, वो वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या किया, लॉजिक को देखा और बाद में एक एक स्टेटमेंट को देखा। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो, आपको समझ ना आए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आंसर करना ज़्यादा इजी रहता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले प्रोग्राम को कवर करेंगे और जल्दी से इस चैप्टर को कवर करने के बाद इसकी एक्सरसाइज को करेंगे।